लड़की के ऊपर नशीली दवा का असर बढ़ता जा रहा था। लड़की ने गले में पहना हुआ जेड पेंडेंट तोड़ दिया और उसके नुकीले टुकड़े से अपनी कलाई काटने की कोशिश की। उसका एक ही मकसद था, मरकर भी अपनी इज्जत बचाना। लेकिन जैसे ही खून पेंडेंट पर गिरा, कुछ अजीब हुआ। काले धुएं का गुब्बार उठा और अगले ही पल एक इंसानी आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। लड़की अभी सदमे से उभरी भी नहीं थी कि वो रहस्यमयी नौजवान पल भर में उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो लड़का देखने में शांत और बेखतर लगा है, वही दूसरे लोग का निर्दयी यमराज है, जो पलक झपके जान ले लेता है। नशे के असर में उसे सच और भ्रम का फर्क समझ नहीं आ रहा था। उसने उसे धक्का देकर अपने ऊपर गिरा लिया, सिर्फ शरीर की जलन से छुटकारा पाने के लिए। यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। दरअसल कभी उसका परिवार बेहद खुशहाल था। माँ बाप और बड़ा भाई तीनों उसे जान से ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब दादी ने दया में आकर एक मरती हुई अनाथ लड़की को घर में रख लिया। धीरे धीरे पूरा परिवार उसी गोद ली हुई बेटी पर लुटने लगा और असली बेटी घर में ही पराई बन गई। यहाँ तक कि दादी के गुजरने के बाद भी माता पिता ने उस गोद ली हुई बेटी के लिए भव्य रस्म रख दी। दर्द और गुस्से में वह दादी की तस्वीर लेकर उस समारोह में पहुंच गई और सबके सामने सच बोल दिया। मेहमानों को माता पिता का रवैया गलत लगा और वे एक करके वहाँ से चले गए। पिता को बेइज्जती लगी और सारा दोष उसी पर डाल दिया गया। उसे कोड़े मारकर तथाकथित घर का कानून सिखाया गया। लेकिन गोद ली हुई बहन यही नहीं रुकी। उसने चुपके से उसे फिर नशीली दवा खिला दी और एक घुड़सवार से उसकी इज्जत लूटने की साजिश रच ली। यहीं उसने एक खौफनाक सच भी उगल दिया। दादी की मौत झड़ से हुई थी। सच जानने का अब कोई फायदा नहीं था। नशे का असर तेज हो चुका था। इसीलिए उसने दादी का दिया हुआ पेंडेंट तोड़ दिया। मरना मंजूर था, बदनामी नहीं। पर वही पेंडेंट यमराज को बुला लाया और भाग्य की अजीब विडंबना से दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जिसे स्वर्ग और धरती ने भी स्वीकार कर लिया। उधर जो आदमी उसे अपमानित करने आया था, वो दरवाजा पार करते ही यमराज की एक नजर से ढेर हो गया। लेकिन लड़की ने उसे कोई रक्षक नहीं बल्कि कोई दुष्ट आत्मा समझ लिया। उसने तय कर लिया कि बिना जरूरत उसे फिर नहीं बुलाएगी। यमराज ने अपनी पहचान नहीं बताई, बस एक अधूरा सच कहना चाहा। मगर तभी गोद ली हुई बहन ने नौकरानी के जरिए उस पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगवा दिया। दरवाजा खुला और यमराज धुएं में बदलकर गायब हो गया। भीड़ जुटी, आरोप लगे। इस बार लड़की चुप नहीं रही। उसने नौकरानी को थप्पड़ मारा। एक नौकर की इतनी हिम्मत, मगर झूठ पर झूठ बोला गया। माँ ने भी उसी पर हाथ उठा दिया। उसी पल उसे समझ आ गया, उसकी इस घर में कोई जगह नहीं। सज्जा तय हुई, बाल काट कर उसे आश्रम भेज दिया जाएगा। लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने सबको उछाल कर फेंक दिया। वो जान गई, वही मदद कर रहा है। अचानक वो घुड़सवार खुद सामने आया, बेजान आवाज में सच कबूल करने लगा। नौकरानी ने उसे छुआ और वही हाल उसका भी हुआ। दोनों ने एक दूसरे का गला घोंट लिया। सब सन्न रह गए। लड़की ने मौके का फायदा उठाया, कहा कि दादी की आत्मा ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी है। फिर भी पिता ने गोद ली हुई बेटी को बस नजरबंद किया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जब यमराज फिर सामने आया, उसने ठंडे स्वर में कहा, इंसानों में शादी में दहेज होता है ना, तो मेरे लिए मेरे परिवार को मार दो, वही दहेज मान लो। यमराज को उस पर तरस आया। उसने बताया, अगर ऐसा हुआ तो उसकी किस्मत और आत्मा हमेशा के लिए टूट जाएगी। तभी पूरा सच सामने आया। वो जन्म से ही बेहद शुभ भाग्य लेकर पैदा हुई थी, लेकिन उस पर भाग्य चुराने वाला तंत्र लगाया गया था। उसकी चमक किसी और को